हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वाली वीडियो में आज हम कर रहे हैं जब तक जितना भी अभी हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ा है उसके बेस्ड एमसीक्यू सेशंस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपने क्या काम करना है, आपने साथ साथ में इन क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। लास्ट में आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर हुआ तो आपको बता सकते हैं और क्या आपको न्यू इसमें सीखने को मिला। तो देखो सारे बेसिक क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन है आपके पास, एनी डाटा आर इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर आर कंसिडर्ड। तो मैंने आपको जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा था कि कुछ भी हम इनपुट, जो कुछ भी डाटा हम कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास इनपुट। स्टोरेज क्या होता है आपको मैंने बताया थी, स्टोरेज दो टाइप की होती है आपके पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, आउटपुट क्या होता है जो हमें डिस्प्ले हो जाता है डाटा, इन्फॉर्मेशन और ऑप्शन था नन ऑफ दिस। ठीक है, सेकंड आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो सबसे पहले आपको पॉइंटिंग डिवाइस पता होना चाहिए। पॉइंटिंग डिवाइस क्या बोला था मैंने आपको, क्या होता है, माउस होता है आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस। अब माउस तो आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ये क्या करता है, स्क्रीन के किसी पार्ट पे भी क्या कर सकते हैं हम, पॉइंट कर सकते हैं। तो अब माउस तो ऑप्शन में, तो मतलब ये तो पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक, मैंने क्या कहा था, माउस की ही एक टाइप होती है आपके पास जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी क्या हो जाएगी आपके पास, पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद आ जाता है आपके पास लाइट पेन। तो मैंने आपको कहा था ये लाइट पेन, देखो जो जिस पेन से अभी मैं नोट ये लिख रहा हूँ, देखो ये भी कहीं पे भी जा रहा है, सारे एक टाइप के माउस की तरह ही ये काम कर रहा है। और अब आपके पास आता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर को मैंने क्या बोला था, इसका दूसरा नाम होता है ग्राफिक टैबलेट। ये पेन जिससे मैं ये लिख रहा हूँ, ये तो आपके पास लाइट पेन आ गया, ये आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस है। बट जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये ग्राफिक टैबलेट होती है, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती, क्योंकि इस पर हम लिखना पड़ता है, इससे हमें एनालॉग इन्फॉर्मेशन को ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है कौन, डिजिटलाइजर। तो आपके पास इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है, डिजिटलाइजर आपके पास क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। उसके बाद देखो आपके पास क्या आ रखी, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन द कीबोर्ड। तो अब आपको पता है कीबोर्ड में टोटल कीज मैंने कहा था जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें कितनी होती है, 104 होती है। अब मैंने आपको कहा था फंक्शन की कितनी होती है, 12 होते हैं, F1 टू F12। अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको मैं F1 का फंक्शन बता दूंगा, F2 का फंक्शन बता दूंगा, F3 का फंक्शन बता दूंगा, इन सारों के फंक्शन में बता दूंगा, एक आपको शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो ठीक है, आपको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ हमारे पास फंक्शन की कितनी होती है कीबोर्ड में, 12 होती है। उसके बाद आपको आ रहा है द डिवाइस प्राइमरी यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी। तो देखो हार्ड कॉपी या प्रोड्यूस जो भी चीज़ आती है वो हमें क्या मिलता है, मतलब एक टाइप का क्या मिलता है, वो आउटपुट मिलता है। अब मैंने आपको जब आउटपुट पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था हमें आउटपुट दो फॉर्म में मिलता है, एक हमें मिलता है सॉफ्ट कॉपी टाइप में और एक मिलता है हार्ड कॉपी टाइप में। सॉफ्ट कॉपी तो मैंने कहा था कि आपको जो कौन सा मिलेगा, हमें डायरेक्टली जो कंप्यूटर की डिस्प्ले पे मिल जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी किस पे मिलेगा, हमें प्रिंटर पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे सी आर टी की फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या होती है, कैथोड रेड ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ जाता है क्योंकि वो मॉनिटर की एक टाइप है। कंप्यूटर कौन सा नहीं आएगा आपके पास, प्रिंटर ऑप्शन में है, बिल्कुल है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर आप क्या करते हो, एक सेकेंडरी मेमोरी में पोर्ट करके रख सकते हो। तो इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्रिंटर, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी कौन देता है आउटपुट की, प्रिंटर देता है। तो आपके पास आंसर आ गया प्रिंटर। विच दीज टाइप आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स। तो देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, स्पीकर और हेडफोन्स आपके पास कौन सी डिवाइसेस होती है। तो ये आपके पास होती है आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी होती है आपके पास, आउटपुट डिवाइसेस होती है। यहीं पे अगर आपके पास माइक्रोफोन रखा होता, माइक्रोफोन होता, तो माइक्रोफोन आपके पास इनपुट डिवाइस होती है। क्यों होती है माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, देखो जैसे मैं भी ये वीडियो लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं जो भी मेरी सारी वॉइस कौन रिकॉर्ड कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के लैपटॉप में प्रोसेस हो रही है चीज़ें, इनको सीपीयू प्रोसेस कर रहा है। तो एक टाइप का मैं इसको क्या दे रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इनपुट दे रहा हूँ। अब आप स्पीकर या हेडफोन से क्या करते हो, गाने सुनते हो, तो गाने तो आपके पास प्रोसेस होके ही आ रहे हैं, तो आपके पास वो किस टाइप में मिल रहे हैं, आउटपुट के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास आउटपुट। तो जो भी आपके पास कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन आपको प्रोवाइड करते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, आउटपुट। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है लेज़र प्रिंटिंग प्रिंटर बिलोंग टू। तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है कि लेज़र प्रिंटर प्रिंटर होता है आपके पास। प्रिंटर आपके पास दो टाइप का होता है, मैंने एक पढ़ाया था आपको इम्पैक्ट प्रिंटर और एक पढ़ाया था मैंने आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट कौन सा होता है, जिसका पेपर के साथ क्या होता है, कंटेक्ट होता है। तो इम्पैक्ट में मैंने आपको दो टाइप के पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था मैंने आपको कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में मैंने पढ़ाया था पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर की ही टाइप थी आपके पास कौन सी, लेज़र प्रिंटर।
तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, आपके पास है पेज प्रिंटर ऑप्शन में बिल्कुल है। तो पेज प्रिंटर क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको लेज़र की भी पढ़ा रखी है, लाइन की भी पढ़ा रखी है, करेक्टर की भी पढ़ा रखी है और पेज वाले की भी पढ़ा रखी है, आगे टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो आपने लेज़र प्रिंटर पूछा था, हमने ये देख लिया। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में किसका है, पेज प्रिंटर का। तो पेज प्रिंटर हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो आपको बोले ए जॉयस्टिक इज प्राइमरी यूज्ड फॉर, मैंने आपको कहा था जॉयस्टिक आपको माउस की तरह से होती है, यहाँ पे इस तरह से होती है, ये बॉल्स होता है, इससे क्या करते हैं, इसको जॉयस्टिक को डायरेक्शन कमांड देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जाए, वर्टिकल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको काम करना है। तो इसका मेनली जो जॉयस्टिक का यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, कंप्यूटर गेमिंग। तो मैंने कहा था कि आपको जो जॉयस्टिक यूज़ करते हैं वो कौन करते हैं, कंप्यूटर गेमिंग को करने के लिए। तो प्राइमरी यूज़ क्या आ गया जॉयस्टिक का, कंप्यूटर गेमिंग का। ठीक है, विच टाइप ऑफ अ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा, तो मैंने आपको पढ़ाया था डिजिटल कैमरा, मैंने आपको वेबकैम करके समझाया था कि आपके फ़ोटो खींच रहे हो आपने, तो फ़ोटो आप खींच रहे हो तो फ़ोटो क्या आ रहा है आपके पास, प्रोसेस हो रहा है। मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया था कि फ़ोटो PDF फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हो, JPEG फॉर्म में, ये सब मैंने आपको किससे पढ़ाया था, PDF JPEG मैंने आपको स्कैनर टाइप में पढ़ाया था। तो अब आपको मैंने उसी टाइम बता रखा था कि डिजिटल कैमरा हमारे पास क्या होता है, इनपुट डिवाइस। क्यों हमारे पास ये क्या करता है, हम कोई भी फ़ोटो खींचते तो वो इनपुट हो जाता है ना, हम उसको डाटा ही तो दे रहे हैं हमारे फ़ोटो पिक्चर का, तो वो क्या आ गया आपके पास, इनपुट डिवाइस। आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल। तो बार कोड रीडर भी आपको मैंने बता रखा था, बार कोड क्या होता है, आपके पास कोई भी सामान जब आप लेने जाते हो तो उसके पीछे इस टाइप का कोड से स्कैन दे रखा होता है, तो इसको स्कैन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। तो ये आपके पास क्या करता है, ये इस कोड को रीड करता है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला है, यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन। अब देखो आउटपुट डिवाइस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, आउटपुट डिवाइस से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, या तो वो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा या वो हार्ड कॉपी में मिलेगा। अब ऑप्शन देखते हैं, आउटपुट डिवाइस से हम इनपुट डाटा दे सकते नहीं दे सकते, डाटा स्टोर कर सकते नहीं दे सकते, स्कैन कर सकते हैं डाटा, वो स्कैनर करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं या डाटा को प्रिंट कर सकते हो। अगर डाटा जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, जब डाटा को देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। तो ये आता है आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो आपके पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट स्टोरेज। तो आपको पता है, मैं सबसे पहले मैंने बताया था आपके पास होता है बिट, बिट में क्या होता है आपके पास 0 और 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है निब्बल, निब्बल किसका होता है, 4 बिट का कंबाइन हो के आता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास बाइट, बाइट कितने के हो जाता है, 8 बिट से बन के बाइट बनता है। अब बाइट आ गया, बाइट के बाद आपके पास आ जाता है 1 KB, 1 KB होता है 1024 बाइट के बराबर 24। उसके बाद KB आ गया, फिर आ जाता है आपके पास 1 MB, 1 MB में आपके पास 124 KB होते हैं। उसके बाद 1 GB आता है, 1 GB में आपके पास 1024 MB आती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास GB के बाद आता है आपके पास TB। तो 1 TB में कितने होते हैं, 1024 GB आते हैं। तो आपके पास अभी ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, मेगाबाइट दे रखा। तो मेगाबाइट मतलब MB, गीगाबाइट मतलब GB, टेराबाइट मतलब TB, किलोबाइट मतलब KB। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, अभी आपने देखा सबसे बड़ा कौन सा है, TB, क्योंकि 1024 आ जाता है। तो टेराबाइट क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे बड़ा कंप्यूटर मेमोरी का क्या आ जाएगा, ये स्टोरेज जो हमें ऑप्शन में दे रखी थी। ठीक है, तो बिट में 0 और 1 ही आता है, तो मतलब हमारे पास क्या होते हैं, खाली दो ही प्रोसेस करने के लिए यूनिट होते हैं। उसके बाद आता है निब्बल आ गया, फिर बाइट आ गया, तो ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद आ गया चूज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। तो KB, MB, GB, TB, तो आपको पता है KB होगा, क्योंकि 1 KB में कितने होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। आपने ये जो सारी चीज़ें इनको क्या करना है, याद करके रख लेना। तो आपके पास स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा आ गया, KB आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। आपको सेकेंडरी मेमोरी के टाइप देखना है। तो सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको 2 टाइप की पढ़ाई थी। मेमोरी आपके पास 2 टाइप की होती है, एक होती है आपके पास प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, मतलब जो हमारे पास क्या होता है, परमानेंट टाइप का होता है। तो आपने पढ़ा था रैम, रैम जो है ये क्या होती है हमारे पास, प्राइमरी मेमोरी होती है। तो आपको क्या पूछिए, इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो रैम क्या होगी हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी
नहीं होगी। ये क्या हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है, और ये क्या होती है, वोलेटाइल इन नेचर होती है, कि इसमें हम खाली डाटा जो काम करते हैं उसी टाइम स्टोर होता है, बाद में जब लाइट वगैरह चली जाती है तो ये डाटा क्या हो जाता है, इससे पूरा इरेज हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज इन डिजिटल कैमरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डिजिटल कैमरा में कौन सी मेमोरी यूज़ होती है। तो इसमें यूज़ होती है हमारे पास फ्लैश मेमोरी। कौन सी यूज़ होती है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक आपके पास फ्लैश मेमोरी आपके पास EEPROM रोम का क्या है, एक कंपोनेंट है। EEPROM क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी का पार्ट होता है, कौन सा, फ्लैश मेमोरी। तो डिजिटल कैमरा में कौन सी मेमोरी यूज़ होती है, फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अटैच टू ए कंप्यूटर ऑल का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इनपुट और जो आउटपुट डिवाइस है हमारे पास कंप्यूटर का, उनको क्या बोलते हैं, हम कौन सी डिवाइस बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। कौन सी बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइस आती है आपके पास, कीबोर्ड आ जाता है, उसके बाद आपके पास डिस्प्ले आ जाता है, उसके बाद आपके पास प्रिंटर आ गया। ये डिवाइस कौन सी आ गई, पेरिफेरल डिवाइसेस में आती है। तो जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके पास कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये आप याद रख लेना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो बोल रहा था मोस्ट कॉमन कीबोर्ड यूज द, कौन सा लेआउट जो है मोस्ट कॉमन कीबोर्ड हमारा यूज़ करता है, तो वो कौन सा करता है, क्वेटी कीबोर्ड। QWERTY लेआउट वाला कीबोर्ड ये यूज़ करता है। ये क्या हमारे पास 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर है, तो इन्हीं के बेसिस का नाम ये क्या हुआ है, क्वेटी पड़ा हुआ है। तो आई होप आपको बस इसमें ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अभी तक का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंपॉर्टेंट है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है उनको क्या बोलते हैं, हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच कोडिंग स्कीम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट डाटा इंटेलिजेंट। तो मैंने आपको पहला ही जो आपको जब मैंने नंबर सिस्टम समझाया तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कंप्यूटर में कौन सी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, बाइनरी लैंग्वेज इज़ यूज़ होती है। बाइनरी में कौन सा आता है, 0 और 1। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बाइनरी। तो कंप्यूटर को कौन सी कोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट करती है डाटा को करने में, वो आती है आपके पास बाइनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर सिस्टम विद बेस 16। तो बेस 16 के साथ कौन सा होता है, तो मैंने सबसे पहले कहा था जिसका बेस 2 होता है उसको बोलते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम। जिसका बेस अब 8 होगा उसको बोलते हैं हम ऑक्टल नंबर सिस्टम। जिसका बेस 10 होगा उसको बोलेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम। और जिसका बेस 16 होगा उसको बोलेंगे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 16 वाला पूछा है आपके पास, तो 16 वाला आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपके पास, द बाइनरी नंबर ये वाला इज इक्वल टू डेसिमल। तो मतलब आपने ये जो आपके पास नंबर दे रखा है इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस आ जाता है हमारे पास 10। तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम कैसे कर लेंगे चेंज। सबसे पहले मैंने कहा था आपको क्या करना है, आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ये आता है आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये आ गया आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसको 2 की पावर 0 में रिप्रेजेंट करो, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1। तो मैंने आपको ये बता रखा था आपको कैसे करना है। तो आपको बताइए डायरेक्टली वैल्यू 0 होगी, तो ये 1 आ गई वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी ये 2, ये आ जाएगी वैल्यू 4, ये 0 बन जाएगी। ये आपके पास 8 आती है, ये कितनी आ जाएगी 16, बट ये 0 था, ये आ गया 32। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी 64। अब ये 128 रहती थी, बट ये क्या है 0 है, तो 0 आ जाएगी। और ये 1 वाली कितनी हो जाएगी 256। अब इन सभी वैल्यू को कितना ऐड करेंगे हम, 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, 264 या क्या 260, 320, 352, 358, 373, सॉरी ये आ गया 320, 325, 368, 70, 74। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का आपके पास 374। तो हमारे पास ये जो बाइनरी नंबर था इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 374। अब आप बोल रहे थे कि इसमें पॉइंट वाला, वो पॉइंट वाला भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद मैं रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा कि मेमोरी में कैसे होता है, साइंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा मेमोरी में रिप्रेजेंट करने का। बट अगर वो हमें टाइम मिला तो मैं आपको वो ज़रूर सिखाऊंगा, आपको पॉइंट वाला भी। तो अब देखो हमारे पास ये क्या है, स्टेट द रिस्पेक्टिव डेसिमल इक्विवेलेंट एंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ। तो मतलब हमारे पास ये जो नंबर दे रखा है ऑक्टल में दे रखा है, इसको सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमारे, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या नंबर है 65 है। तो
तो कलर चेंज करने दीजिए। 65 नंबर है हमारे पास। सबसे पहले अब आपको मैंने बताया था, इसको पहले हम हेक्साडेसिमल में करते हैं। तो आपको ऑक्टल में है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, तो मतलब पहला आ जाएगा 4 + 1 आ जाएगा 0 1 1 0 1 आ गया आपके पास, इसके वो रिप्रेजेंटेटिव। और ये आएगा 4 + 2, तो ये आ जाएगा 0 2 + 4, तो ये आ गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। अब आपके पास आ गया 1 1 0 1 0 1। अब आपके पास ये जो रिप्रेजेंटेशन आ गई है, इसी से हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल में कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2⁻0, मतलब ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको आते हैं हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल मैंने क्या कहा था, 4 4 के पेयर बनाने, तो 1 0 1 0 1 1 4 पेयर तो ये बन गए, बाकी क्या आ जाएगा, ये 0। तो ये आ गया आपके पास 1 + 4 आ गया 5 आ गया, उसके बाद 1 + 2 कितना आ गया 3, तो 35। तो ये जो आपके पास नंबर था 35, तो 35 किस में आ गया, हेक्साडेसिमल में। तो 35 बेस लिख लिया हमने 16। अब उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये आपके पास इसको कन्वर्ट करना है अब हमने डेसिमल में। तो इसी में से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए, इसको डेसिमल में करते हैं हम। ये आ जाएगा 0 × 1 आएगा 1 आ जाएगा, ये आएगा 0 क्योंकि 0, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 8 0, तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 32। तो इन सभी वैल्यू को कर देंगे अब हम ऐड। 32 + 16 आ जाएगा आपके पास 48 + 4 आ गया 52 + 1 आ गया 53। तो आपके जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन थी 65 ऑक्टल में, ये हो गई 53 डेसिमल में, और 35 बेस 16 आ गया हेक्साडेसिमल में। तो ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 53 और 35। 53 और 35 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन के आंसर। ये आपके पास छोटा सेशन था, इसमें हमने आपको जितना भी अभी तक हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बेसिस आपको मैंने बेसिक MCQ सेशन लाया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने में जा रहे हैं वो करेंगे अब हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अभी आपका बेसिक जो है हमारे पास जनरेशन और लैंग्वेजेस रही है, उनको मैं आपको कन्वर्ट करा दूंगा एक लेक्चर में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।